हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग प्रसिद्ध कला विद्यालय कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के विषय में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी, ऐसे करके प्रश्न आया था, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कला के जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी प्रसिद्ध विद्यालय हैं, सभी ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट के विषय में पढ़ा था। अब हम कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके विषय में हम जानेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में होती है और यहाँ पर जो प्रथम प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं वो हैं एच लाक, जिनका पूरा नाम है हेनरी हावर लाक, इनका पूरा नाम है। और यहाँ पर जो प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं वो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इनकी स्थापना कब होती है? स्थापना 1854 ईस्वी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब होती है। यहाँ पर जो प्रथम प्रधानाचार्य थे एच लाक, इनका पूरा नाम है हेनरी हावर लाक। हेनरी हावर लाक इनका पूरा नाम है। और यहाँ पर जो प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे, प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। अगर प्रथम प्रधानाचार्य की बात कहें तब तो एच लाक हो गए, लेकिन अगर प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य की बात हो तब अवनींद्रनाथ टैगोर। द्वितीय प्रधानाचार्य यहाँ पर द्वितीय प्रधानाचार्य ईवी हैविल। इनका पूरा नाम है अंडरस्टमैन फील्ड हैविल। ये इनका पूरा नाम है। ये अंग्रेज थे, एक कला इतिहासकार थे और इनको भारत में पुनर्जागरण के प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। ईवी हैविल ने क्या किया? इन्होंने रॉयल अकादमी की यथार्थवादी शैली को खत्म कर दिया और इसीलिए इनको भारत में प्रेरणा पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि भारतीयता की तरफ लौटो। अंडरस्टमैन फील्ड है, इन्होंने रॉयल अकादमी की
इन्होंने रॉयल अकादमी की यथार्थवादी शैली को खत्म कर दिया। इनको ईवी हैवेल को पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। परंतु यहीं पर पर्सी ब्राउन क्या करते हैं कि वो रॉयल अकादमी की जो यथार्थवादी कला थी उसको फिर से अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। पाठ्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। परंतु 1864 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक क्या करते हैं, इस कला संस्थान को अपने हाथों में ले लेते हैं। इस कला संस्थान का संचालन अपने हाथों में ले लिया। फिर 1951 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। ये थे प्रमुख विद्यालय कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। तो इसकी स्थापना 1854 ईस्वी में होती है। यहाँ पर प्रथम प्रधानाचार्य एच.एस. लाक है, जिसका पूरा नाम हेनरी हावर लाक है, और द्वितीय प्रधानाचार्य यहाँ के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर होते हैं। यहाँ पर जो द्वितीय प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं वो हैं ईवी हैवेल।
जिसको भारत में पुनर्जागरण का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। इन्होंने ही कहा था कि भारतीयता की तरफ लौटो, और इन्होंने क्या किया कि रॉयल अकादमी की जो यथार्थवादी शैली थी उसको हटा दिया। लेकिन यहीं पर पर्सी ब्राउन क्या करते हैं कि रॉयल अकादमी की जो शैली है, एक पद्धत है, उसको फिर से अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। और 1864 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने इस कला संस्थान का संचालन जो था वो अपने हाथों में ले लिए, परंतु 1951 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको फिर से डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया। तो ये था कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट। आई होप कि आप लोगों का ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसके साथ साथ बढ़िया बढ़िया आप लोग कमेंट करो। इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।